हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल बायोलॉजी बाय रुचि मैम में। तो एग्जाम का तो अभी कुछ अता पता नहीं है, चीजें 50-50 में चल रही हैं कि अभी हमको ये नहीं मालूम है कि एग्जाम वाकई अप्रैल जाएगा, मई जाएगा या फिर हमारा एग्जाम जो है जनवरी के लिए आयोग मतलब एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है। तो मान लीजिए आपका एग्जाम अप्रैल मंथ में जाता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी पूरी डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये भी मान के रखिए कि अगर आपका एग्जाम जल्दबाजी में आयोग ने जनवरी में करा लिया तो क्या आप इस कंडीशन के लिए पूरी तरह प्रिपेयर्ड हैं? अगर नहीं है तो आप इस मौके को गंवाइए मत। मैं एक मंथ की स्ट्रैटेजी आपको देने जा रही हूँ। अगर आप इस स्ट्रैटेजी से आप अपनी स्टडी करते हैं तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपकी 100% पढ़ाई हो जाएगी, लेकिन हाँ, जो चीजें आप ढिलाई में लेकर चल रहे हैं, आखिर आपको एग्जाम तो देना ही है, तो क्यों ना हम इस बचे हुए समय का ही 100% उपयोग कर लें। क्योंकि जितना भी समय नोटिस वायरल होने के बाद से हमको मिला है, सारा ही हमारे लिए जो है संशय में गया है और कंफ्यूजन की स्थिति में गया है। तो अब अगर आप अपने हाथ में 30 डेज को भी लेते हैं तो उसके अनुसार चीजों को आप बहुत डिटेल में मत जाइए, लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा भी हर टॉपिक को देख लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आप बिल्कुल खाली हाथ जाएंगे। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को शेयर करना चाहती हूँ। ये जो हमारे पास 30 डेज हैं, इनको हम कैसे यूटिलाइज करें कि हमारा एग्जाम, मान लीजिए लास्ट कंडीशन है कि जनवरी में आयोग करा लेता है, तो कम से कम हमारे पास ना वाली कंडीशन ना रहे। इसी को सोचते हुए मैंने एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई है जो सभी एस्पिरेंट जो बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए काफी फ्रूटफुल होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की स्टडी। देखिए, हमारे पास बायोलॉजी सब्जेक्ट में 2 पार्ट होते हैं, एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। सभी विषयों को मतलब मेरा ये कहने का मतलब है आप 100% सिलेबस को तो रिवाइज नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफी कुछ चीजें आपके हाथ में हो जाएंगी। तो हम अपने पूरे स्ट्रैटेजी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसका पहला पार्ट हम लिखते हैं मॉर्निंग सेशन के लिए, दूसरा पार्ट हम लेते हैं आफ्टरनून के लिए, और तीसरे पार्ट आप नाइट स्टडी के लिए रख सकते हैं। मतलब मैं अपनी पूरी स्ट्रेटेजी को 3 पार्ट में डिवाइड करती हूँ, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट। मॉर्निंग के टाइम आपको मिनिमम 4 आवर्स और जितना भी आपकी अपनी दिनचर्या आपको अलाउ करती है आप उतने घंटे निर्धारित कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक हाउसवाइफ हूँ, मैं मॉर्निंग में 4 से ज्यादा घंटे नहीं दे सकती हूँ, तो हमारे लिए 4 आवर्स मॉर्निंग के लिए डिसाइड होते हैं। और अगर आपके पास सुबह का समय ज्यादा मिलता है तो आप 6 घंटे भी सुबह निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको मॉर्निंग में जितना भी टाइम मिलता है उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। उसमें आप अपने कंटेंट यानी जूलॉजी और बॉटनी के कोई भी 2 टॉपिक को ले लीजिए। डेली एक जूलॉजी का टॉपिक और डेली एक बॉटनी का टॉपिक। आपको किसी भी हाल में मॉर्निंग सेशन में ये दोनों टॉपिक खत्म करने। टॉपिक खत्म करने का मतलब ये है आपके पास अभी फिलहाल जो भी रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास नोट्स हैं, अगर आपने जो ऑथेंटिक बुक से स्टडी की है या आपने जैसे भी पढ़ाई की है, आप ये मान के रखिए कि आपको एक टॉपिक जूलॉजी का और एक टॉपिक बॉटनी का डेली आपको फिनिश करना है एनी हाउ। उसके बाद आफ्टरनून सेशन आप जो है PYQ और अपने कंटेंट को रिवीजन के लिए आफ्टरनून का समय ले सकते हैं। मतलब आपने सुबह के समय जो भी टॉपिक्स एक जूलॉजी से एक बॉटनी से पढ़ा है उसको आप दोपहर में रिवाइज करिए। उसके साथ ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साल भर में जितने भी स्टेट एग्जाम्स हुए हैं और अगर आपके सब्जेक्ट से कंसर्न क्वेश्चन उसमें आते हैं तो जितने भी आपके साल भर में कोई भी एग्जाम हुआ हो, भले ये BPSC का हुआ हो या आप दूसरे स्टेट्स के जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, उनमें से जो भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं आप अपने दोपहर के स्लॉट में, मैं आज डिसाइड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारा
शेड्यूल कुछ और होता है, वर्किंग पर्सन का शेड्यूल कुछ और होता है। अगर कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे उनके पास भरपूर समय होता है, तो आपका जो डेली का रूटीन आपको अलाउ करता है वो शेड्यूल आप अपने लिए रखिए। मैं आपको केवल स्ट्रैटेजी दे रही हूँ, पढ़ाई के घंटे आपको खुद से डिसाइड करने हैं। तो आफ्टरनून सेशन में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने ज्यादा से ज्यादा आपको मिलते जाए आप लगाते जाइए। साथ ही रिवीजन आपको करना है जो आपने 2 टॉपिक्स जूलॉजी और बॉटनी के रेडी किए हैं। एक चीज और, अगर आपके पास 4 घंटे से ज्यादा सुबह का समय मिल जाता है तो आप 2 टॉपिक जूलॉजी और 2 टॉपिक बॉटनी के ले सकते हैं, क्योंकि हमको ये दोनों ही सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं, इसलिए हम ये दोनों ही चीजों को साथ में लेकर चल रहे हैं। अब आते हैं इवनिंग से रात का समय। इवनिंग से लेकर के रात का समय ऐसा होता है कि जो सबके लिए बिल्कुल फ्लक्चुएट करता है। मतलब हाउसवाइफ्स के लिए बहुत कम टाइम इस वक्त मिलता है, वर्किंग है आप तो आपके पास शाम का ही समय ऐसा है जिसको आप भरपूर यूटिलाइज कर पाते हैं। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं या और कोई है, आप कुछ करते हैं या आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो शाम का समय मैं ये सोचती हूँ सबका मैक्सिमम फ्री टाइम होता है। नाइट का स्टडी आपके लिए एक बहुत अच्छा मतलब काम करेगा। आप इस समय आपने जो भी टॉपिक्स मॉर्निंग शेड्यूल में तैयार किए हैं, आपको उसका जो है सारे आपके पास जितने रिसोर्सेज से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं, मिनिमम एक टॉपिक से 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निकालिए और आपके पास जितना समय रात में होता है आपने जितने टॉपिक प्रिपेयर किए हैं सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करिए। हमने मॉर्निंग सेशन में मिनिमम एक टॉपिक लिया है और आपको उसी से रिलेटेड रात में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए। मान लीजिए आपने 2 टॉपिक जूलॉजी से सुबह कर लिए और 2 टॉपिक बॉटनी से कर लिए। एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे हमको जूलॉजी सब्जेक्ट में आपको फाइलम्स की स्टडी करनी है, फाइलम की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं और उनसे रिलेटेड आपको अलग अलग एनिमल पढ़ने। जैसे एग्जांपल लेती हूँ फाइलम सिलेट डेटा का। फाइलम सिलेट डेटा को हमें कैसे पढ़ना है, हमें फाइलम की स्टडी करनी है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़नी है और साथ में एनिमल पढ़ने हैं, जैसे हाइड्रा, ओवेलिया, ऑरेलिया। टीजीटी की मैं बात कर रही हूँ। तो आप टॉपिक कैसे डिसाइड करेंगे, आप पूरे एक फाइलम को एक टॉपिक के अंदर रखिए। मतलब अगर आप जूलॉजी में एक टॉपिक डिसाइड कर रहे हैं तो पूरा एक फाइलम पढ़िए। आपको तीनों एनिमल, जितने एनिमल उस पर्टिकुलर फाइलम में दिए हुए हैं, आप उन पूरे की स्टडी सिंगल टॉपिक के अंदर करिए। अब ये है हमारे पास टाइम कम है तो हम उस एनिमल की स्टडी के लिए अगर आपके पास नोट्स मिल जाते हैं तो बेटर है, या फिर आप जो है ये चीजें यूट्यूब से आप अलग अलग वीडियोस देख के भी जल्दी कवर कर सकते हैं। तो अगर आपने जूलॉजी में एक टॉपिक लिया है तो उस पूरे टॉपिक को आप कवर कीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने फाइलम सिलेट डेटा उठाया तो उसमें आज हम हाइड्रा पढ़ेंगे, कल हम ओवेलिया पढ़ेंगे, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। मेन इस स्ट्रैटेजी को बनाने का पर्पस ये है कि कुछ चीजें ऐसी हाईलाइटेड होती हैं जो अगर हमने काफी दिनों से पढ़ी हैं तो हमको पता होता है कि ये चीजें मोस्ट हाईलाइटेड है। तो अगर हम बहुत सारा भी रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो चैप्टर का जिस्ट होता है इन दिनों में हम कम से कम उसको पढ़ डालें और तो हमारी काफी चीजें जो है रिवाइज हो जाएंगी और तैयार भी हो जाएंगी। तो आपने एक टॉपिक जूलॉजी और एक टॉपिक बॉटनी, और अगर आपके पास सुबह का ज्यादा समय मिल जाता है तो 2 टॉपिक बॉटनी और 2 टॉपिक जूलॉजी के ले सकते हैं। रात के शेड्यूल के बारे में बात कर रहे थे। हर एक टॉपिक को जो आपने सुबह को पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड एटलीस्ट 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप रात के समय बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप सोचिए आपने डेली 100 क्वेश्चन एक टॉपिक से 100, इस टॉपिक से आपने 200 क्वेश्चन डेली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा लिए तो आपको मंथ एंड के बाद आप कितना सारा, कम से कम आप 3000 क्वेश्चन अगर आपने कॉन्टिन्यूअस स्टडी करी है, बिना किसी गैप के करी है, तो आप कम से कम, मुझे नहीं लगता है 3000 से कम क्वेश्चन मतलब 3000 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके हो ही जाएंगे। अगर आप 2 टॉपिक पढ़ते हैं, ये आपकी कैपेसिटी और आपका डेली का जो है आपका रूटीन अलाउ करता है कि आप कितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा लेते हैं। ये तो रही हमारी पर डे को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया ऐसे
स्टडी ले ली। इसके बाद आप वीक में एक दिन ऐसा रख लीजिए, एक महीने में हमको 4 हफ्ते मिलते हैं और ये छुट्टी का समय होता है, संडे की बात कर रही हूँ मैं। तो आपका ये जो डेली सेशन चल रहा है आप इसको करते रहिए। संडे का टाइम हमको कुछ और एक्स्ट्रा देना है, तो संडे के टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहला जो आप डेली बेसिस पे करते चले आ रहे हैं वो करिए, शाम या जो इस दिन का दूसरा हिस्सा होता है उस हिस्से में आपने उस वीक के 7 दिन में जो पढ़ाई करी है उसको रिवीजन के लिए देना बिल्कुल भी मत भूलिए। याद रखिए आपने जितना भी पढ़ा है अगर आपने इस समय भी उसको रिवीजन नहीं किया तो ये 30 डेज भी आपके वेस्ट हो जाने वाले हैं। इसलिए हफ्ते भर आपने जो पढ़ाई की है उसको वीकली बेसिस पे जरूर रिवाइज कीजिए। आपने जो डेली आप पढ़ रहे हैं उसका भी एक रिवीजन आपको डेली लेना है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हमने बहुत जल्दबाजी में भी पढ़ाई की तब भी हमारे पास मंथ में मिनिमम 60 टॉपिक्स तैयार हो जाते हैं। एक कंडीशन ये मान के चलते हैं, मान लीजिए आपका एग्जाम जनवरी के लिए मतलब ये चांसेस मैं देख रही हूँ कि अगर एग्जाम हो ही जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि हम पीछे हट जाएंगे या हम मना कर देंगे हमारा तैयार नहीं है, या जो भी कंडीशन है अगर एग्जाम की डेट आ गई तो हमें देना ही पड़ेगा। तो ऐसे समय में अगर आप इस स्ट्रेटजी को पूरी तरह से फॉलो करते हैं तो आप खाली हाथ जाने से बेहतर है आपने 1 महीने अगर इस तरह से सिस्टमैटिक पढ़ाई को दिया हुआ है तो आप जरूर ही काफी कुछ आपको जो है कंटेंट तैयार हुआ दिखेगा। और दूसरी चीज, अगर आप ये मानते हैं कि कुछ लोग आप विश्वास कर रहे हैं नहीं एग्जाम हो ही नहीं पाएगा, मैं भी जानती हूँ इस समय एग्जाम होने के चांसेस 2 से 3% रह गए हैं। तो अगर एग्जाम आपका अप्रैल या आगे जाता है तब पर भी अगर आपने 1 महीने इस तरह से पढ़ाई कर ली तो इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको अपनी पढ़ाई में मिलेगा। आगे आप जनवरी से आप देखेंगे ये जो आप इस तरह से चीजों को लेकर चले हैं इससे आपका काफी कुछ सिलेबस जो है एक्स्ट्रा तैयार हो गया है। तो अब जो है टीजीटी पीजीटी के लिए कम से कम 30 डेज आप इस तरह से हार्ड वर्क करिए, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है तो लास्ट में हम एक एग्जाम के लिए जो स्पेशल पढ़ाई करते हैं हम इस तरह से कर सकते हैं। एक और चीज जो हमारे दिमाग में कल से चल रही है, एलटी और जीआईसी की भी वैकेंसीज मोस्ट अवेटेड जो थी काफी दिन से आने के लिए घोषणा हो चुकी है। तो नए साल का जो कैलेंडर आएगा आयोग का उसमें आपको एलटी और जीआईसी की डेट्स कंफर्म मिल जाएंगी और जनवरी में आपको इसका विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। तो उसकी तैयारी के लिए आपको बहुत कुछ अलग से नहीं करना है, ये चीजें आपकी एलटी की तैयारी के लिए भी आपको एक बेस बना देंगी। और उसके बाद जैसा कि सुनने में आ रहा है एलटी जीआईसी में प्री और मेंस मतलब मेंस के लिए आपको सब्जेक्टिव देना होगा। तो अगर सब्जेक्टिव पेपर आता है तो अगर आप बेस तैयार कर लेंगे तो जनवरी से आप जो है उसकी राइटिंग प्रैक्टिस पे बराबर से आ जाइए। तो अभी तो हमारे सामने एक ये मेन जो प्रॉब्लम चल रही है टीजीटी और पीजीटी को लेकर के कि हम अब तो बिल्कुल भी समय नहीं रह गया है। जो एग्जाम की तैयारी हम 2 और 3 साल के लिए टाइम उसका रखते हैं तो 1 महीने में मानती हूँ ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमको बिल्कुल जीरो पे जाने से बेहतर है हम अगर 30 डेज में ये शेड्यूल फॉलो कर लेते हैं तो हम जो है काफी अपने आप को कॉन्फिडेंट हो पाएंगे और काफी जो है एग्जाम के लिए हमारा मेंटली हम तैयार हो पाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। जैसा कि आप इस समय जान रहे हैं बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है, तो ये समय आप जो है तनाव पे ना ध्यान दे करके अगर आप इस स्ट्रेटजी में अपने आप को बिजी कर लेते हैं तो आपका काफी कुछ सिलेबस भी तैयार हो जाता है और आप जो है बेमतलब का जो ये टेंशन चल रहा है इससे भी काफी दूर हो जाते हैं। तो आपको मैं ये आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये स्ट्रेटेजी आपको जरूर कुछ ना कुछ हेल्प देगी। तो इसी तरह की आगे और जो है मैं वीडियोस लेकर आऊंगी जिसमें आपको एग्जाम के समय कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। देखिए हम इस समय 100% सिलेबस को तो नहीं लेके चल सकते हैं, लेकिन कुछ जो मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक्स होते हैं जिनको आयोग जो है जिन पे ध्यान देकर ही पेपर बनाता है उन टॉपिक्स को मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कुछ ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको बिना पढ़े आप एग्जाम देने के लिए मतलब आप इनको पढ़ लेते हैं तो आप
आपका काफी जो है सिलेबस आपको लगेगा, आपको काफी कॉन्फिडेंस आएगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ साझा कीजिए। हो सकता है किसी की, आपके एक शेयर से किसी की बहुत हेल्प हो जाए। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।